Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2011 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक फंक्शनल दिया गया है जिसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है। I ऑफ y ऑफ x जो है वो बराबर है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई, ब्रैकेट के अंदर है dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के बाहर है dx। और इसी के साथ ही हमें दो कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि y ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होगा और दूसरी कंडीशन हमें ये दी गई है कि y ऑफ 2 पाई जो है वो बराबर होगा 1 के। और इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में हमें ये चीज पूछी गई है कि जो एक्सट्रीमल होगा हमारे गिवन फंक्शनल का उसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे और इसका जवाब जो है वो छुपा है हमारे इन चार ऑप्शंस के अंदर। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि इसके पास जो है यूनिक सोल्यूशन होंगे। ऑप्शन बी में दिया गया है कि इसके पास एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होंगे। ऑप्शन सी में दिया गया है कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में जो है हमें एक फंक्शनल दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके का है और इसे जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई, ब्रैकेट के अंदर होगा y डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा dx, जहाँ पे हमारा dy बाई dx जो है वो डिनोट कर रहा है y डैश को। इस फंक्शनल के केस में हमारा f ऑफ x y डैश जो है वो बराबर है y डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और आइलर इक्वेशन से जो है हम ये चीज कह पाएंगे कि डेल f डिवाइडेड बाई डेल y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई और साथ ही साथ डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई डैश। तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई जो कि बराबर होगा -2y के, और दूसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 2y डैश। और इन दोनों की वैल्यूज को यूज करने के बाद हमारी ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी -2y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y डैश इज इक्वल टू 0, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट -2y माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है जो कि एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 की जो कि होगी m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन 1 का वो कुछ इस तरीके का होगा। y ऑफ x जो है वो बराबर होगा a cos x प्लस b sin x के, जहाँ पे हमारे a और b ये दोनों के दोनों जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। और इस केस में हमारा y ऑफ x जो है वो रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल है हमारे गिवन फंक्शनल का। जैसा कि हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा y ऑफ x जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। और अब हम इस y ऑफ x को आजाद करेंगे इन दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स a और b से, और ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब हम यूज करेंगे उन कंडीशंस को जो कि हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली कंडीशन में हमें ये चीज दी गई है कि y ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होगा, और इसका मतलब ये है कि हमें x इक्वल टू 0 लेना है और y इक्वल टू 1 लेना है इस y ऑफ x के अंदर, ताकि ये जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाए 1 इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ 0 प्लस b इंटू साइन ऑफ 0। और जैसा कि हम जानते हैं कि cos ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होता है और साथ ही साथ साइन ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होता है। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, a जो है वो बराबर होगा 1 के। दूसरी कंडीशन हम ये यूज करेंगे कि y ऑफ 2 पाई जो है वो 1 के बराबर होगा, और इसका मतलब ये है कि हम x की जगह 2 पाई लेंगे और y इक्वल टू 1 लेंगे हमारे इस y ऑफ x के अंदर। तो उसके बाद ये जो है वो कुछ इस तरीके का होगा 1 इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ 2 पाई प्लस b इंटू साइन ऑफ 2 पाई। और जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस ऑफ 2 पाई जो है वो बराबर होता है 1 के और साथ ही साथ साइन ऑफ 2 पाई जो है वो बराबर होता है 0 के।
तो उसके बाद ये चीज होगी कि a जो है वो बराबर होगा 1 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि जो एक्सट्रीमल होगा हमारे गिवन फंक्शनल का वो होगा y ऑफ x इक्वल टू cos x प्लस b इंटू साइन एक्स, जहाँ पे हमारा b जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। और यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो वेरिएशनल प्रॉब्लम हमें इस क्वेश्चन में दी गई है, जिसमें हमें एक्सट्रीमाइज करना था फंक्शनल को, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन सी से। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।